श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में श्री भगवान कर्मयोग की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि कर्मयोगी की स्थिति, मन स्थिति इतनी विशाल महान होती है कि वह ब्रह्मणाधाय, ब्रह्म के सिवाय अन्यत्र उसका ध्यान जाता ही नहीं, और उसकी शुद्धि कायेन मनसा सर्व कर्म करता हुआ संग दोष से मुक्त होता है और आत्मशोधन के लिए ही कर्म करता है। उसके जितने कर्म होते हैं सब आत्म विचार, आत्मशोधन, आत्मसमर्पण के लिए ही होते हैं। इससे निष्ठा वाली, जिसके द्वारा उसे निष्ठा वाली शांति प्राप्त होती है, क्योंकि जो निष्ठा होती है वो अडिग होती है, फिर उसमें कोई चंचलता नहीं रहती, अचल शाश्वत शांति प्राप्त होती है उसे। जो कर्म फल नहीं त्यागता, जो युक्त नहीं है परमात्मा से, जिसने कर्म की बड़ी भारी रस्सी और वासना की गांठ कर्म फल के खूंटे से कसकर स्वयं को बांध लिया है, वह कर्मयोगी नहीं है। यद्यपि न कर्म, न माया, न प्रकृति, न परिवार, समाज, कोई क्रिया मनुष्य को बांध नहीं सकती। कहीं भी ऐसा बंधन नहीं है कि कोई मनुष्य को बांध ले, ये स्वयं का बंधन है। बंधा व्यक्ति पशु की तरह होता है, जैसा उसका स्वामी चलाएगा वैसा ही कर्म करेगा, उसका उद्धार नहीं हो पाता। इसके विरुद्ध कर्म फल का त्यागी अंतःकरण की शांति और व्यवस्था बनाए है, वह कैसे संसार में रहता है, चाहे कर्मयोगी हो या सांख्य योगी। वशी देही एव, बस में करने वाला जीवात्मा निश्चय ही सर्व कर्माणि मनसा, संन्यास समस्त कर्मों को मन से त्याग करके 9 दरवाजे वाले घर में न करता हुआ न करवाता हुआ सुख पूर्वक बैठता है। इसका श्लोक है, 13वां श्लोक है, सर्व कर्माणि मनसा संन्यासास्ते सुखम वसी नवद्वारे पूरी देही नैव कुर्वन् कार्यम्। सब कर्म तज मन से जितेंद्रिय जीवधारी मोद से बिन कुछ कराए क्या किए नवद्वार पर में न बसे। तो वो उसकी विशेषता, इसी श्लोक में विशेषता बता रहे हैं कि वह कर्मयोगी कैसा होता है। वह न करता है न करवाता है, 9 दरवाजे वाले पुर में सुख पूर्वक रहता है। सुख से बैठना सभी, यद्यपि सुख से बैठना सभी चाहते हैं, दुख से कोई नहीं चाहता। यहाँ 3 बातें बताई इस श्लोक में। निश्चय पूर्वक जिसने अंतःकरण बस में कर लिया है, जिसकी दृढ़ता हो गई है, निश्चय है कि मुझे अपने बस में ही करना है, उसके बस में नहीं रहना है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और संग में इंद्रियां भी, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां सबको अपने बस में करके रखना है। ऐसा जो अपने बस में कर लेता है वह स्वयं उनके वशीभूत नहीं है। जैसे रथ के घोड़े जहां ले जाएं वहीं तो नहीं, रथ के घोड़े जहां ले जाएंगे वहां तो नहीं जाएगा, वरन रथी सारथी को आदेश देकर घोड़ों की लगाम लेकर जहां चाहता है वहीं ले जाता है। रथी सारथी को आदेश देता है और जहां चाहता है वहां ले जाता है, लगाम अपने हाथ में रखता है। परंतु जब कभी संतुलन बिगड़ जाए तो गड्ढे में गिर सकता है। यदि कभी संतुलन बिगड़ ही गया तो गड्ढे में गिरेगा, परंतु संतुलन ठीक है तो गाड़ी व वाहन आपके बस में है तो शरीर का एक्सीडेंट, दुर्घटना नहीं होगी। अतः बागडोर अपने हाथ में रखें, इंद्रियां कहें और हम कर बैठें, ये हमारी कमजोरी है। बुद्धि विचार करे तो विवेक से अनुमति मिले तभी काम करें। मन में आया सो कर लिया, ऐसा नहीं। बुद्धि के ऊपर विचार करके उसके बाद विवेक से अनुमति मिले कि हाँ ये ठीक है, हमारे लिए कर्तव्य है, तभी करना चाहिए। गलत अनुमति न माने, अतः बुद्धि को भी बस में रखें। वशी देही, निश्चय है भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। 9 दरवाजे के शरीर में सुख से रहेंगे। इस आलीशान मकान का क्या देते हैं आप किराया? इसमें 9 दरवाजे हैं, हवा, रोशनी, आने के झरोखे हैं सब,
हवा धूप भी ले सकते हैं। देहासक्त यह नहीं सोचता कि मैं इसमें रहने वाला हूँ। घर में तो मैं नहीं होता, घर तो मैं नहीं होता। घर है तो मैं थोड़ा ना है घर। घर मुझसे अलग है। घर अलग है और मैं अलग हूँ। मेरा घर कैसा है, कितना बढ़िया है। 7 द्वार ऊपर हैं, 2 द्वार नीचे के हैं। गुदा उपस्थ 2 द्वार नीचे के हैं। गुदा उपस्थ मलमूत्र विसर्जन। घर का कूड़ा करकट बाहर बहा दो। अपने घर में सुख से सब आराम से रहते हैं, दूसरे के में नहीं। अपने घर में चाहे जहां पर जैसे भी रहो, दूसरे के घर में थूकने का भी डर है। से आराम से रहो, परंतु घर मैं नहीं, मुझसे अलग है घर। घर में रहो तो जरूरी नहीं कि कुछ न कुछ करते ही रहें, शांति से भी बैठें। सुख से हवा धूप खाओ, नौकरों से भी काम लो, लेकिन जो न करता है न स्वयं न दूसरों से करवाता है। घर का व्यवहार करो या करवाओ, ठीक है। स्वयं भी करो या करवाओ, कुछ भी करो, लेकिन मैं न करता हूँ न करवाने वाला हूँ। प्रकृति के नौकर 3 गुणों से बनी प्रकृति सब करा रही है। प्रकृति के नौकर हैं 3 गुण, सत्व रज तम, तो वो प्रकृति सब स्वयं करा रही है। शरीर के अंदर जितने भी अवयव पुर्जे हैं सब करते हैं, सब अवयव अपना अपना काम कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर स्वयं कर्ता का भाव ना हो। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जिह्वा बोलती भी है, चखती भी है, तो सब अपने अपने काम में लगे हैं। हम क्या हैं? ना हम जिह्वा हैं, ना हम कान हैं, ना नेत्र हैं। अपने आप पचना, कर्मेंद्रियां सब अपना कर्म कर रही हैं, ज्ञानेंद्रियां अपना कर रही हैं। अपने आप पचना, रक्त संचार, वायु जल का संचरण सब हो रहा है। तो बाहर भी अपने आप होता है, बाहर भी सब अपने आप होता है, अंदर भी सब अपने आप चल रहा है। इसको हम स्वयं नहीं कर रहे हैं। ना रक्त संचार हम कर रहे हैं, ना वायु जल को संचरण कर रहे हैं, सब अपने पचना खाना सब हो रहा है। इसका स्वामी इसे चलाता है। सुखम आस्ते, तुम्हें आनंद पूर्वक बैठे रहना है। देखो सब कुछ लोग खाली बैठ नहीं सकते, चाहे लड़ना, धरा उठाई कुछ भी करेंगे, कुछ करना है, किंतु बैठकर थोड़ी देर आत्मनिरीक्षण करो, अपना निरीक्षण करो। किसी क्रिया, धन या परिवार में कहीं मेरी आसक्ति का गौण तो नहीं लगाया। थोड़ा विचार करते रहें कि हमारा कहीं राग द्वेष आसक्ति तो नहीं है। चिंतन करो, वही परमात्मा मेरा स्वरूप है। इस घर में तथा बाहर भी मैं ही तो बसा हूं। जहां भी है सब मेरा ही स्वरूप है। अपने को विशाल बनाओ, तब अंतःकरण इतना पवित्र होगा कि किसी कर्म से बंधोगे नहीं, मस्त रहोगे। इसी से अंतःकरण भी पवित्र हो जाएगा। ना अपना मैंने कुछ किया, ना मैंने करने वाला, सब ईश्वर ही देख रहा है। करना वाला और कराने वाला सब वही है। न कर्म न कर्म कार्यन, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्त, यानी हाथ पैरों से तो कुछ नहीं करते हो, परंतु मन ही मन अनेक परेशानियां व विकार हैं। ऐसी कीचड़ में पड़े हो, मदिरा के नशे में बेहोश हो, तब अच्छे विचार नहीं थे। शरीर से त्याग हो नहीं सकता। शरीर से तो त्याग नहीं होगा, क्योंकि संसार में है, परिवार में है, तो कर्म करने ही पड़ेंगे, व्यवहार भी करना ही पड़ेगा। तो शरीर से त्याग नहीं हो सकता। देखना, सुनना, उठना बैठना होगा ही, परंतु मनसा संन्यस्त, शास्त्रीय विहित कर्म और काम कर्म ही करो। काम कर्म ही हो, अनर्गल ना हो। जितने भी संसार के कर्म सबका त्याग कर दो, संसारी कर्मों का त्याग कर दो, चाहे शरीर से चाहे मन से, जैसे भी बने। मन से तो करना ही है। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित विहित कोई कर्म नहीं हो रहा है। जो भी कर्म है सब हो रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं। मन से ना हो, हाथ पैर इंद्रियां सब करेंगी। सब कुछ देखो, भालो, तको मत, छको मत, बोलो मत, रुको मत, तो ये सब है। बसी देही नवद द्वारे, रहते हुए भी ऐसा जानो कि मैं इस शरीर में रहता हूँ। नव द्वार के शरीर में रहता हूँ। मैं इसका देखता हूँ,
और रहने वाला हूँ। मैं इसका आत्मनिरीक्षण, अपने को आत्मस्थित जानो। मैं धनी, निर्धन, पंडित, मूर्ख, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां नहीं, सब अंग प्रत्यंग हैं। ये सब मेरे अंग प्रत्यंग हैं। मैं ये सब कुछ नहीं हूँ। मैं इसका रखवाला हूँ। शरीर की रक्षा करो। सबकी शुभ कर्म करते हुए कर्तापन का अभिमान हटा दो। सबसे सब कुछ करते हुए भी कर्तापन का अभिमान हटा लो कि वास्तव में मैं कर्ता नहीं हूँ। शरीर की रक्षा करो। प्रकृति ने तुम्हें वह शक्ति साधन दिए हैं, तो बाहर का वातावरण सही करके ही सब क्रियाएं हो रही हैं। जो प्रकृति ने हमको साधन दिए हैं, जैसे चाहे शरीर के, संसार के, परिवार के, घर के, धन के, पद के, प्रतिष्ठा के, जो भी हमको साधन दिए हैं, ये सब क्रिया अपने में हो रही हैं। मैं उनसे अलग हूँ। यह विश्व स्वचालित कारखाना है। स्वचालित कारखाना है, ऑटोमेटिक चल रहा है। किसी पुर्जे को बिगाड़ने की इच्छा मत करो। प्रकृति में विकृति मत लाओ। तुम्हारे द्वारा ही विकृति आती है। विकृति भी हम कहते हैं संसार बिगड़ा है। संसार कुछ नहीं बिगड़ा है, हमारा मन बिगड़ा है। प्रकृति भगवान ने बनाई है। कोई ऐसी राग द्वेष की बात या वातावरण न पैदा करो। कोई भी बाधा अपनी तरफ से मत पैदा करो जिससे दूसरे का मन डगमगा जाए। घर गृहस्थी संसार में कोई बात ऐसी ना हो कि सबका मन बिगड़े। आगे एक गिरेगा तो सब गिरते ही चले जाते हैं। कोई आगे का गिरा तो सब उसके ऊपर एक के ऊपर एक गिरते ही जाएंगे। तो गिरने न गिराने की किसी की कोशिश न हो। किंतु दूसरा कोई बिगाड़ रहा है तो तुम बिगड़ने की चेष्टा मत करो। अगर कोई बिगाड़ने की कोशिश भी कर रहा है, किसी ने गलत कह दिया, सुन लिया, तो उससे हम अपने को बचा के रखें। उस पर विचार करें कि कोई हमसे कह रहा है, हमारी गलती के लिए कह रहा है, बड़ा है तो कह दिया, कोई बात नहीं, लेकिन उस पर ये विचार रखें कि ठीक है, उसको क्षमा करने की कोशिश करें और अपने को संभालने की कोशिश करें। पैर संभाल कर रखो और आपका स्वयं अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। आपको अपना रास्ता स्वयं बनाना पड़ेगा। कोई हमको बना के नहीं देगा। आपको विचार, विवेक, बुद्धि, चिंतन, मनन सब स्वयं ही करना पड़ेगा और तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।